हमें देख करके, युवाओं को देख करके ये जाने कि इसका बुलाने वाला या इसका बनाने वाला कैसा है, ऐसे ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई मान लिया जाए हम यहाँ खड़ा है, तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार को देख करके लोग क्या जानेंगे कि इसको जो बनाया है, इसको जो यहाँ पे लाया है, वो कैसा है, ऐसे ही है। मान लिया जाए हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, इसका बनाने वाला ठीक है। और कोई हमारा चाल चलन ठीक नहीं है, हम सही व्यवहार नहीं करते हैं, या तो फिर हम लोगों के लिए बुरा ही सोचते हैं, तो लोग कैसा जानेंगे कि इसका बनाने वाला कैसा है, बुरा है ना? कैसा सोचेंगे? कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही लग रहा है यार? ये बात सही लग रहा है कि नहीं? मान लिया जाए कोई जवान युवती को, किसी को भी देख करके कोई व्यक्ति यदि उसका तारीफ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसका किसका महिमा हो रहा है, परमेश्वर की। और यदि वह व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं है, वो व्यवहार उसका सही नहीं है, तो किसकी बुराई हो रही है, परमेश्वर की बुराई हो रही है। अच्छा से समझे इसको, बात को। इसलिए हम लोग किसके लिए बुलाए गए हैं, इस बात को हम लोग ठीक से समझे, और हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से यदि किसी को अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर को भी अच्छा लग रहा है, और किसी को बुरा लग रहा है तो परमेश्वर को भी बुरा लग रहा है। कितना बड़ा जिम्मेवारी है ना। मेरे कारण परमेश्वर की महिमा हो रही है, मेरे कारण परमेश्वर की बुराई हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोचिए तो एक बार कैसा लगेगा अगर आपके कारण परमेश्वर, लोगों को अच्छा लग रहा है तो परमेश्वर को भी अच्छा लग रहा है। आपके कारण लोगों को बुरा लग रहा है तो परमेश्वर को भी कैसा लग रहा है? हम ही हैं जो परमेश्वर को की महिमा भी कर सकते हैं, और हमारा ही जीवन है जो परमेश्वर की बुराई भी कर रहा है। बहुत ही सोचने योग्य बात है कि हमारे जीवन से कैसा लग रहा है, दूसरों को कैसा लग रहा है, परमेश्वर को कैसा लग रहा है। इसलिए हम अपनी बुलाहट को बहुत अच्छी तरह से जानें, बहुत ही अच्छी रीति से, कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारी बुलाहट क्या है। यहाँ पर एक वचन बतलाता है, पौलुस तिमोथी को यह चिट्ठी लिख करके कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, अर्थात तेरी जवानी को, इस युवा समय को कोई भी लोग बेकार ना कहे, या तो फिर तेरे पास आने से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तेरे साथ बात करने से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तेरे साथ संगति करने से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तुम इस जवानी के समय को कैसे रखना, परमेश्वर के महिमा के योग्य रखना। कोई भी लोग कोई बुरा व्यक्ति के पास जल्दी जाना चाहता है नहीं ना। अरे हम उसके पास जाएंगे तो हो सके हम भी बिगड़ जाएंगे, हो सके उसके पास, उसके संगति में रहेंगे, हो सके लोग हमको भी बुरा कहने लगेंगे, ऐसा लगेगा ना। इसलिए हम अपने बुलाहट को पहचानें कि हम कहे बुलाए गए, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। कोई भी तेरी जवानी को, तेरे जीवन को कोई भी लोग तुच्छ ना समझने पाए, कोई भी तुझे गाली ना दे, कोई भी तेरे साथ संगति करने से ना डरे, कोई भी तुझसे बात करने से ना डरे। इसलिए अपने आप को कैसा बनाना है, मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो, चिट्ठी हो, कि उस चिट्ठी को लोग देख करके पढ़ते हैं कि या चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। कोई लेटर आता है, पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है हम लोग जानते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हो जानते हैं। वैसे हमारा जीवन परमेश्वर का लेटर है, यीशु का लेटर है, और इसी को लोग पढ़ करके जानेंगे कि इसका बनाने वाला कैसा है, अच्छा है या बुरा है। हमारे जीवन को देख करके, हमारे चाल चलन को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके लोग पढ़ेंगे, और इसी से लोग जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है। आज जबकि हम पेरिस में युवाओं का कर्तव्य और उसकी उत्तरदायित्व को जब हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम युवा हैं और हमें क्यों बुलाया गया, इस बात को हम लोग समझ गए हैं। समझे कि नहीं? अपनी बुलाहट को हम लोग समझ रहे हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का हम लोग 9 पद को हम लोग देखेंगे एक बार ना। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद।
हम लोग अपनी बुलाहट को और भी अच्छी रीति से हम लोग जाने। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद में यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमारी बुलाहट को हम पहचाने कि हमें क्यों बुलाया गया है, कि अंधकार में से हमको चुन करके अद्भुत ज्योति में लाया गया है कि हम इस ज्योति के माध्यम से क्या करें। चलिए है ना वचन में नीचे, अंधकार में से हमें चुन करके अद्भुत ज्योति में लाया गया है कि हम क्या करें, उसके गुण को प्रकट करें। किसके गुण को? परमेश्वर के गुण को, यीशु मसीह के गुण को हम लोग क्या करें, प्रकट करें। तो उसके गुण को प्रकट करने के लिए जब हम चुने गए हैं, इसीलिए हम शुरू में बोले थे कि हमको देख करके लोग जानेंगे कि हमारा परमेश्वर अच्छा है या बुरा है। यदि हमारा परमेश्वर अच्छा है और मेरे काम के कारण मेरा परमेश्वर को लोग बुरा कह रहे हैं, तो उसका जिम्मेवारी किसकी है? किसके ऊपर यह पाप आ रहा है या दोष किसके ऊपर आ रहा है? मेरे ऊपर। क्या कि मेरे कारण मेरा परमेश्वर जो पवित्र है, अच्छा है, उसको लोग मेरे कारण लोग बुरा कह रहे हैं। इसका मतलब उसका दोषीगार कौन है? हम हैं। हम उसके गुण को प्रकट करने के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर का गुण क्या है? कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अर्थात हमारा प्रभु ज्योति है, वह लाइट है। तो लाइट का गुण क्या है? ये लाइट का गुण क्या है? यहाँ पर रोशनी देना। अब जब यह लाइट चल रही है, यहाँ रोशनी जब आ रही है, तो यहाँ पर पत्थर यदि होगा तो हम लोग उसमें ठेस लगेंगे। जब लाइट है तो पत्थर वहां नीचे रहेगा तो हम लोग ठेस लगेंगे उसमें? गड्ढे रहेगा तो गिरेंगे? क्यों? क्योंकि लाइट है, उस लाइट से हमको क्या हो रहा है? दिख रहा है। इसका गुण क्या है? कि दूसरों को ठोकर खाने से बचाना।